नमस्कार। जितने भी हमारे खाप चौधरी यहाँ पे आए हैं, किसान नेता है, मजदूर नेता, जितने भी हमारे यहाँ पे आए हैं, सबको राम राम। मैं बस दो ही चीज़ बोलूँगा। जब हम आंदोलन कर रहे थे, जब बेटियों के लिए आंदोलन कर रहे थे, जब सरकार ने जो हमारे साथ किया वो आप सब ने देखा। उस समय भी खाप पंचायतों ने जो सहयोग हमें दिया, उन बेटियों को जो सहयोग दिया, पूरे देश को इकट्ठा करके उनके लिए जो लड़ाई लड़ी, मैं उसका खाप चौधरीयों का और जितनी भी हमारी खापियों का धन्यवाद करता हूँ। सरकार का काम है कि आपस में फूट डाल के जो भी आंदोलन हो रहा है, चाहे वो किसान आंदोलन है, कोई भी आंदोलन हुआ है देश में, उसको तोड़ना। तो जो आज आप इकट्ठे हुए हैं, एक बार दोबारा से किसान भाइयों को इकट्ठा करने, हर घर में होता है, भाई भाई की भी आपस में मनमुटाव हो जाता है किसी भी बात पे। तो जो भी बातें हैं, जो किसानों के साथ जो मनमुटाव आपस में चल रहा है, जितने भी जत्थेबंदियां हैं, तब मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, जो आप लोगों ने आज इकट्ठा हो गए यहाँ पे, दोबारा से सभी किसानों को इकट्ठा करने की जो एक मुहिम चलाई है, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अगर हमें आंदोलन जीतना है तो हमें इकट्ठा होना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम अकेले अकेले जाएंगे तो सरकार हमें ऐसे ही रोडे पे घसीटती रहेगी, पीटती रहेगी, गोलीबारी चलती रहेगी हमारे ऊपर। तो मैं सभी खाप पंचायतों का यहाँ पे जो किसानों को इकट्ठा करने के लिए यहाँ पे आपने पंचायत करी है, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। राम राम। धन्यवाद बजरंग पूनिया जी। और इन सभी दलवीर जी और पूरे हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से खाप सरदारी और तमाम किसान यूनियनों के, अलग अलग किसान यूनियन के प्रधान पदाधिकारी, पिछले 2-3 घंटे से पंचायत चल रही है। और एक खापों की परंपरा है डिसिप्लिन। मैं ये कहना चाहता हूं कि हर एक को अधिकार अपनी बात रखे, लेकिन मैं 2-3 बात आपको बताना चाहता हूं जिस मकसद के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। 1907 में किसान आंदोलन चौधरी अजीत सिंह, चौधरी भगत सिंह चाचा जी के नेतृत्व में अपना आंदोलन चला, कामयाबी मिली। 1937 में चौधरी छोटूराम के नेतृत्व में किसान आंदोलन चला, कामयाबी मिली। और 2021 में दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन था। और मैं भाइयों को बताना चाहता हूँ, 2-3 बात आपको बताना चाहता हूँ जो आपके संज्ञान में शायद है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ। 2020-21 में भी जब जब समाज में कोई जुल्म होया, सरकार हो या कोई भी ताकत हो, तो जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम खापों ने किया। मुसलमान बादशाह से लेकर अंग्रेजों से लेकर चाहे सरकार में हो। 2020-21 के अंदर जो किसान आंदोलन, जो पंजाब के भाई वहां चल के आए और उनके साथ जाति और जुल्म हुआ, तो खापों से कोई समर्थन नहीं मांगा था। खापों ने अपनी तरफ से आप आगे आके उनकी मदद करी थी कि इनके साथ जुल्म हो रहा है। और मुझे यह भी कहने में भी कोई संकोच नहीं है कि उस किसान आंदोलन के अंदर कामयाबी नेतृत्व पंजाब के भाइयों का था, लेकिन पूरे खापों ने तन से, मन से, धन से इनकी मदद की। ना बॉर्डर पे कोई नहीं बैठे था पंथी भाइयों को बताना चाहता हूं मैं। पूरा हरियाणा 36 बिरादरी के तमाम भाइयों ने कंधे से कंधा मिला के इसको कामयाबी मिली थी। मेरी एक भाइयों से प्रार्थना है कि ये जितने संगठन है, आज एक अगर अपने डिलेवाल साहब बैठे हैं, 10 संगठन है, 35-32 संगठन ना रखें, कोई दूसरा साथ देने वाला नहीं, एक दूसरे की लड़ाई टारगेट एक है। बोले अर्जुन क्या दिखाई देता है, बोले चिड़िया क्या दिखाई देती है। क्या पूरे संगठनों की जिम्मेदारी नहीं है कि किसानों को जो एमएसपी की गारंटी थी वो मिलनी चाहिए? किसान आज बर्बाद हो रहे हैं, क्या इकट्ठे होकर लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए? लेकिन एक दूसरे को अपना मुझ का सवाल बना के अपने राजनीति को लुशीदा करने के लिए संगठन बना के पूरे समाज को खत्म करने की कोशिश करें। आज प्रेरणा लेनी चाहिए भाइयों ने। और हम भी आंख मीच के उनसे पूछा भी नहीं, हम जाकर उनको समझौता करवाते, भाई एक आप फौजी हो। आप अपनी तरफ से कितना समर्थन कर रही है, आप एक गांव की लड़ाई लड़े, हम आपके साथ हैं, लेकिन एक नहीं हो रहे, कामयाबी कैसे मिलेगी? मुझे यह कहने में भी संकोच नहीं है। इस सिख भाइयों ने हिंदू धर्म और हिंदुस्तान को बचाने के सबसे बड़ा कुर्बानी, सबसे बड़ा योगदान है तो सिख भाइयों का है, लेकिन आज इकट्ठे नहीं हो रहे। मैं कहना चाहता हूं आज जरूरत है सब भाई इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ने की।
आज किसान बर्बादी के कगार पे है, उसी कोई सुनने वाला नहीं है। आज पूरा संगठन तंत्र अलग अलग हो रहा है। इसलिए पूरे समाज को लेकर जो मैसेज आना चाहिए कि तमाम खापे तन से मन से धन के साथ आपके साथ आप लड़ाई लड़वा पे इकट्ठे होकर चले। एक 35 दिन से हमारे किसान नेता मृत्यु शैया पे लेटा हुआ है। मैं कहता हूं कि समाज की इस आंदोलन की फितरत बदल जाएगी। भगवान न करे सो किसी प्रकार की अनहोनी हो जाए, लेकिन क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? इस सरकार देश को चलाने के लिए जिस प्रकार की पॉलिसी चल रही है, आप देखिए देश कहां जा रहा है। हमारा जो भाईचारा था छत्तीस बिरादरी का, सारे सौदे को ताना बाना खड़ा दिया। बीसी के अंदर भी तो ये जाट, ये 36 बिरादरी, सारा सौदा। हम अपने आप को देखिए, हम कहां जा रहे हैं, हमारे बच्चों का भविष्य क्या है, हमारा समाज का भविष्य क्या है। इसलिए मेरी भाइयों से प्रार्थना है, जितने भी संगठन है वो 35 है, 40 है, पंजाब के संगठन है, लेकिन हरियाणा के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर खापे हैं। ये संगठन से भी मजबूत है। इनका अपना अपना एक संविधान है खापों का, जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ने की। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि सारे 36 बिरादरी के जितने भाई हैं, ये भी तन से मन से धन के साथ लग के इस आंदोलन को कामयाब करें। लेकिन ये संगठन सारे इकट्ठे होकर लड़ाई लड़े। थोड़े से बैठे बॉर्डर के ऊपर, दिल्ली कोई नहीं पूछने देगा। ये सरकार वैसे राजी खुशी नहीं मानती। जब संगठन मजबूत होता है, लाखों की तादाद में लोग चलते हैं। जब ताकत से सरकार को झुकना पड़ता है, चाहे कोई भी हो, बड़े से बड़े तनाशाही, उसको भी झुकना पड़ता है। लेकिन अब ये सिर्फ हमारी कमजोरी है जिसका फायदा सरकार उठाती है। इसलिए मेरे भाइयों से प्रार्थना है, तमाम पंथियों से भी प्रार्थना है, तन से मन से धन से सामवार खाप आप लोगों के तन से मन से, आपके आंदोलन में तन से पहले भी थी, आगे भी साथ है। लेकिन सारे एक संगठन होकर लड़ाई लड़े। इस पिछले 2 महीने से देख रहे हैं, मीटिंग पे मीटिंग हो रही है, एक होने का काम नहीं। क्या करेंगे खापे? खापों का काम था इनको साथ लेके जोड़ने का, लेकिन फिर भी नहीं मान रहे। लड़ाई कैसे मिलेगी? इसलिए भाइयों से प्रार्थना है, सारे मिलकर इकट्ठे होकर लड़े, कामयाबी मिलेगी। सरकार को नतमस्तक को मैंने तो पहले भी कहा था कि सरकार ने 3 कानून वापस लेने पड़ेंगे, और सरकार ने 3 कानून वापस लिए थे। लेकिन आपकी कमजोरी का, भाई कमजोर चाहे पड़ोसी हो, कमजोरी चाहे किसी की हो, विरोधी तो फायदा उठाएगा। इसलिए जो क्लास नहीं है, इस क्लास को एक करके मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे तो कामयाबी मिलेगी। सरकार को आपकी बात माननी पड़ेगी, और किसानी बचेगी तो देश बचेगा। इस देश के अंदर सबसे बड़ा योगदान इस कोरोना काल में भी दुनिया की एमएसपी सब कुछ जो जितने इनकम की जो सोर्स थे खत्म हुए, लेकिन हिंदुस्तान के किसान भाइयों ने जीडीपी जैसी की तैसी किसानों के बदल से थी हिंदुस्तान की, लेकिन सरकार इसको भूल रही है। इसलिए जरूरी है इस किसान तंत्र को मजबूत करने के लिए, जो छोटी किसानी है, जो 85% से तो अपना खुद का पेट पाल रही है, सरकार को इनका समर्थन करना चाहिए। जब ये 85% जनता मजबूत होगी तो देश अपने आप मजबूत होगा। लेकिन आज कागार बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए फीस नहीं, कापी किताब नहीं, रहने के लिए घर नहीं, लड़की की शादी तो मकान नहीं बनता, जमींदार का कितना बुरा हाल है। लेकिन सरकार चाहती है कि गरीब गरीब होता चला जाए। इनकी पॉलिसी है, ये गरीब 5% हिंदुस्तान के प्रॉपर्टी 5% आधे में पास होने चाहिए, और 95% लोग सिर्फ 5 किलो दाना, 2 किलो गुड़, 1 बोतल के सरसों देने के तेल का देने से ही आदमी अपना आपकी प्रोग्रेस मान रहे हैं। क्या यह प्रोग्रेस है? ये बर्बादी का कागार देश कहां जा रहा है? मेरे बुजुर्गों भाई, अभी भी समय जागने का। कबीर ने भी कहा है, यही वक्त यही समय जागने का। अगर अब भी नहीं जागे, अभी भी चेते नहीं, तो आने वाली पीढ़ी दर दर की ठोकर खाएगी, भीख के लिए मजबूर हो जाएगी। इसलिए हमारा धर्म कर्तव्य बनता है कि हम अपनी आने वाली नस्ल को बचाने के लिए, मजबूत सिस्टम बनाने के लिए, भविष्य को साथ बनाने के लिए आज से प्रेरणा लेके कसम खा के जाए कि हमने इस लड़ाई को लड़ना है, कामयाब करना है, अपने बच्चे को, भविष्य को, अपनी नस्ल को बचाना है। मैं भाइयों को विश्वास और भरोसा देना चाहता हूँ। पूरी सांगवान खाप तन से मन से धन से, पहले भी आप लोगों के साथी, किसान आंदोलन के साथी, आज भी एक किसान के घर में पैदा है, एक किसान की तकलीफ को अच्छी तरह जानते हैं। सब मिलकर लड़ाई में कामयाबी मिलेगी, और मेरी पंथियों से भी जितने भी किसान संगठन है, सब एकजुट होकर लड़ाई लड़े, कामयाबी मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय।